हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम जो एएनएस पार्ट है, जो आपका एंट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। 2 वीडियो हम डिस्कस किया था पैरासिम्पैथिक सिस्टम के ऊपर। उसमें से एक था आपका मायोमेटिक ड्रग, एक था लाइटिक ड्रग, जिसे हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। तीसरा वीडियो था हमारा सिम्पैथिक सिस्टम के ऊपर, जो आपकी लाइट मायोमेटिक ड्रग है, जो सेम सिम्पैथिक सिस्टम की तरह काम करती हैं और उसका एक्शन को बढ़ाती हैं। तो वो हमने पढ़ा था एड्रेनर्जिक ड्रग। तो लास्ट पार्ट है इस एएनएस के अंदर, वो हमारा जो है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम बोलते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। जो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो एक्शन है, उसका एंटागोनिस्ट काम करती हैं, उसके काउंटर पार्ट करती हैं, उसका एक्शन कम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीडियो का टॉपिक, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं कॉमनली। तो दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपके सिम्पैथिक सिस्टम होता है, उसके मेनली जो रिसेप्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट टाइप के एक्शन करते हैं, ठीक है। तो उनके एक्शन बढ़ाना हो तो एगोनिस्ट दें, एगोनिस्ट देते हैं, उनको बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स। और उनको यदि उनका एक्शन हमें रोकना हो, उसका ब्लॉक करना उनके एक्शन को, तो हम कौन से ड्रग देंगे? ब्लॉकर देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे। तो इसमें अल्फ़ा 1 के ऊपर जो ड्रग जाके एक्ट करेंगे, उनके बोलेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स। और जो आपकी जो रिसेप्टर हैं आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है, उस पे जाके जो एक्ट करेंगे दोस्तों, वो होंगे बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। नंबर 1 चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि यही है आपके मेन जो इनका फंक्शन है, वही सिंपैथेटिक सिस्टम का जो एक्शन है, जो काम है, वो किसके थ्रू होता है? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के थ्रू। तो उसका काम को रोकना है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अल्फा रिसेप्टर जो ब्लॉकर है वो कर दें। दूसरा है हमारा बीटा ब्लॉकर, जो बीटा रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है। 2 तरीके हुए, अल्फा एंड बीटा, ये याद रखना आपको। तो कुछ पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। अल्फ़ा ब्लॉकर्स कौन सी कैटेगरी में आती हैं? जो आपका 2 अल्फ़ा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती हैं, वो अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं, सिंपल सी बात है। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अंदर 3 टाइप की ब्लॉकर होती हैं दोस्तों। एक तो आपका जो मैंने बताया था, अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सिर्फ अल्फ़ा 1 को जाके ब्लॉक करती हैं, उन्हें बोल दिया हमने आपका अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। कुछ ड्रग होंगी जो आपका सिर्फ अल्फ़ा 2 को जाके ब्लॉक करेंगी, उन्हें बोला हमने अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स। और कुछ होती हैं जो दोनों को करती हैं, कोई उसके अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, जो सामने आता है पहले उसी को ब्लॉक कर देती हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, ठीक है। 3 टाइप के ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, ठीक है। तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर दोस्तों आपका आता है, जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है आपका फिनोक्सीबेंजामीन नंबर 1, और फेंटोलामीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के अंदर, जो मैंने टिक कर रखे हैं दोस्तों। ये आप सभी ड्रग याद नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो टिक कर रखी है वो कम से कम आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी क्लिनिकली यूज़ होती है। तो जो आपको, जब आपको बाकी डिजीज़ पढ़ोगे ना, बाकी सिस्टम पढ़ोगे बॉडी के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो फिनोक्सीबेंजामीन है और फेंटोलामीन है, 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपका जो ड्रग है वो आपका डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन और आपका डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, ये आपकी 2 ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव के अंदर आती हैं। लेकिन आपको याद रखनी है सबसे पहले 2 वाले। अल्फ़ा 1 की बात करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ हमें अल्फ़ा 1 का ब्लॉकर्स का एक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब अल्फ़ा 1 का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करना होता है, तो उस टाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। तो एग्जांपल क्या हुआ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स का? नंबर 1 आप एग्जांपल है आपका प्रोजासिन, ठीक है, जिसके अंदर ये जितनी ड्रग है आपकी जोसिन से ख़त्म होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुजोसिन, ठीक है। प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुजोसिन। इसके अलावा जो टेम्सुलोसिन है ना, ये आपकी जो बीपीएच है, जो अब बनाए प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया मेनली वहाँ पर यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके अलावा आपका जो बाकी ड्रग है वो आपका इंडोरामिन और आपका यूरापेडिल और इंडोरामिन आपकी कम लेस इंपॉर्टेंट ड्रग है। बाकी जो ड्रग है 3 इधर वाली, प्रजोसिन, ट्रोजोसिन, डोक्साजोसिन, और आपका वो एक है टेम्सुलोसिन,
टेम्सुलोसिन, ये आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो अल्फा 1 ब्लॉकर के अंदर आपको याद रखनी है। ठीक है, 4 ड्रग। इसके बाद आता है अल्फा 2 ब्लॉकर है ना, उसका क्लिनिकली ज़्यादा यूज नहीं होता है, एज ए रिसर्च पर्पज़ के लिए मेनली ये ड्रग बनी है, वो है योहिम्बिन। ये थोड़ी रेयर है, एक ही है, तो आपको कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू कुछ एग्जामिनर का ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने का मन है तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपको याद रखना जो योहिम्बिन ड्रग है वो आपका अल्फा 2 ब्लॉकर्स के अंदर आती है। हम बात करते हैं दोस्तों अब जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर था, बीटा रिसेप्टर। कुछ ड्रग होंगी जो सिर्फ बीटा रिसेप्टर पे काम करेंगी, वो उनको क्या बोलेंगे हम, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आपका को कैसे डिवाइड करते हैं हम, बीटा ब्लॉकर्स के अंदर बीटा 1 होता है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है। कुछ ड्रग होती है जो नॉन सेलेक्टिव होती हैं, बीटा 1 को भी करेंगी, बीटा 2 को भी करेंगी, जो सामने आएगा उसको कर देंगे, उन्हें बोलते हैं हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कुछ होती हैं जो सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करती हैं, बीटा 1 सिर्फ आपका हार्ट में मिलता है, इसीलिए इनको बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। बीटा 1 वाली सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर होता है हार्ट में होता है, तो इसलिए क्या बोला हमने, कार्डियो सेलेक्टिव। बीटा 2 है कुछ जो आपकी बीटा 2 पे सिर्फ बीटा 2 पे जाके ब्लॉक करती हैं, और कुछ होती हैं जो दोनों अल्फ़ा पे भी करेंगी, कुछ बीटा पे भी करेंगी, तो उन्हें बोलते हैं हम दोस्तों अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स। ये नॉन सेलेक्टिव है, अल्फ़ा को भी ब्लॉक करती हैं, बीटा को भी करती हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं चारों के एग्जाम्पल। तो जो नॉन सेलेक्टिव के एग्जाम्पल हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपका है प्रोप्रेनोल और आपका पिंडोलोल। ये 2 ड्रग हैं दोस्तों, पी से स्टार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके अलावा जो टिमोलोल है ना, तीसरी ड्रग, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिर से लिख देता हूँ मैं, टिमोलोल। ठीक है, 3 ड्रग आपको कम से कम याद होनी चाहिए इसके अंदर। कौन सी, एक हो गया प्रोप्रेनोल, एक हो गया पिंडोलोल, एक हो गया टिमोलोल। ये तीनों ड्रग आती हैं नॉन सेलेक्टिव के अंदर, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ड्रग हैं। बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी डिजीज़ है, बहुत सारी कंडीशन उनके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, सेकंड दोस्तों आता है, इसके अलावा आपका पेनबुटालोल और नाडालोल आप थोड़ा स्केप कर सकते हो, शुरू में आप छोड़ सकते हो, बाकी 3 ड्रग आपको याद होनी चाहिए। बीटा 1 की बात करते हैं। बीटा 1 के अंदर आपका आता है मेटोप्रोलोल। जितने भी बीटा ब्लॉकर हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था अल्फा 1 आपका जोसिन से एंड होते हैं, ये आपके एंड होते हैं लोल से। ठीक है, एटिनोलोल, एसीबुटालोल, नेविबोलोल, एस्मोलोल। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है बिसोप्रोलोल और आपका सेलिप्रोलोल। ये जो कम से कम आपको जो 5 एग्जाम्पल हैं, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसीबुटोलोल, नेविबुलोलोल और एस्मोलोल, ये आपके याद होने चाहिए कि जो आपके ये कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग होती है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं दोस्तों जहाँ पर सिर्फ हम कार्डियो सेलेक्टिव ही हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉकर की, तो वहाँ पर ये मेनली हम 5 ड्रग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखिए इनके नाम से हम निमोनिक बना सकते हैं, जैसे MAA है तो माँ बन गया, NE। ठीक है, इस तरह से आप खुद के निमोनिक बना सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगे, MEAN मीन। ठीक है, इस तरह से आप जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे निमोनिक बनाने का, उस तरह से आप निमोनिक बना सकते हैं। तो 5 ड्रग आपको बीटा 1 के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हो तो बीटा 2 ब्लॉकर। बीटा 2 के अंदर एक एग्जाम्पल जैसे आप अल्फ़ा 2 के अंदर था, वो है आपका बोटोक्सामाइन। बोटोक्सामाइन आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो आपको याद होनी चाहिए बोटोक्सामाइन। और अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर दोनों जो ब्लॉक करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो आपका लेबेटोलोल और आपका कार्वेडिलोल। ये दोनों आपके ड्रग यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, मतलब लेबेटोलोल मेनली यूज़ होता है, आपका ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रग याद रखनी है, आप इनको याद कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। जब भी आपको रिवाइज करना हो तो इस चार्ट को आप अपने मतलब आप सेव रखिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड करके इसको जब भी आपको लगे कि हाँ मैं इसको भूल जा रहा हूँ, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो भी पता होनी चाहिए, लेकिन नाम फार्माकोलॉजी में नाम तभी याद रहेंगे जब आप उनको बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, इसलिए आपको ये चार्ट है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आप वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। इस तरह से हमारा जो ANS सिस्टम है ना, ANS की जो फार्माकोलॉजी है वो ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है उससे।
ठीक है, या तो CNS स्टार्ट करेंगे या बाकी दूसरा सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।